बाबर आजम तो दूर की बात है, पाकिस्तान में से किसी एक बंदे को नहीं था बुलाया गया। बेसिकली कैरन पोलार्ड को पीएसएल से बुलाया गया था और वो आपके पीएसएल को लात मार के चला गया उधर, क्योंकि उसने आपको बता दिया एक बार फिर कि बेटा पीएसएल कख भी नहीं है। पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुआ था, लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो पुटना आगे मेरा पुट लो, ये वो बता के गया आपको। और कुछ नहीं मिला तो ये लगा दिया कि बाबर आजम को 100 करोड़ जो है मुकेश अंबानी ने देना था कि जी आप शादी में आओ तो ये करो वो करो। मेरी बात सुनो एक। अब सवाल ये है कि जकरबर्ग और वो क्या नाम है उसका, बिल गेट्स, हाँ, अब इतना तो उनको आया था कि वो लोग अंबानी साहब के लिए पहुंच गए हैं। वो इस वजह से नहीं पहुंचे कि अंबानी एक अमीर था, उनके अपने स्टेक्स हैं बैक पर। दे आर बैकिंग फॉर द स्टेक्स फॉर देयर ओन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। दे माइट हैव प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट डेकेड दे विल बी गेटिंग enough amount of $1 billion business from Ambani and his companies and so on. स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 27 दिन हो गए थे, लेकिन उसके बाद आखिरकार पाकिस्तानियों पर नवाज शरीफ को एक बार फिर से मुसलत कर दिया गया। और जिस तरह दोस्तों आप देखते होंगे पाकिस्तान में चुनाव में जिस तरह की धांधली हुई, और अब जितने भी इमरान खान के सपोर्टर हैं वो यही कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ यह शपथ भी लेगा कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून के प्रति वफादार रहूँगा। लेकिन कानून की तो दोस्तों पाकिस्तान के चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। इमरान खान चुनाव में एक तरफा जीत रहा था, लेकिन इमरान खान को तो पहले ही जेल में डाल दिया गया था। और इमरान खान के जितने जो सपोर्टर थे वह सब निर्दलीय लड़ रहे थे, उन सबको किस तरह से हरवा दिया गया था। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के साथ आए दिन ऐसा मजाक होता है और भारत के बारे में अक्सर पाकिस्तानी चर्चा करते ही रहते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह भारत में अंबानी के लड़के की जो शादी हो रही है उसको लेकर भी पाकिस्तानियों का रिएक्शन आ रहा है, और पाकिस्तानी देखिए किस तरह से इस शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पाकिस्तान में एक अफवाह यह भी चल रही थी कि बाबर आजम को अंबानी ने शादी में शामिल होने के लिए 100 करोड़ ऑफर किए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस घंटे को 100 करोड़ क्या 100 रुपये भी अंबानी ना दे। तो दोस्तों, इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह के चर्चे चल रहे हैं हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। न्यूज बाबर आजम वाला टमकाना क्या मतलब, शर्म कर लो थोड़ी सी यार। मेरी एक बात सुनो, बाबर आजम तो दूर की बात है, पाकिस्तान में से किसी एक बंदे को नहीं था बुलाया गया। बेसिकली कैरन पोलार्ड को पीएसएल से बुलाया गया था और वो आपके पीएसएल को लात मार के चला गया उधर, क्योंकि उसने आपको बता दिया एक बार फिर कि बेटा पीएसएल कख भी नहीं है। पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुआ था, लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो पुटना आगे मेरा पुट लो, ये वो बता के गया आपको। और कुछ नहीं मिला तो ये लगा दिया कि बाबर आजम को 100 करोड़ जो है मुकेश अंबानी ने देना था कि जी आप शादी में आओ तो ये करो वो करो। मेरी बात सुनो एक। बाबर आजम को क्यों बुलाना था? कौन है बाबर आजम? जिस शादी में, जिस प्री वेडिंग में बिल गेट्स आया हुआ है, मार्क जकरबर्ग आया हुआ है, बेटा उधर ना जो कॉन्सर्ट हुआ है ना, रेहाना सुना होगा आपने, पता उसने कितने पैसे लिए हैं? पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, 117 करोड़ पाकिस्तानी। कभी जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं? मुझे बताओ, कभी जिंदगी में इतने पैसे पाकिस्तानियों ने देखे हो? तो बेटा नहीं देखे होंगे। और उन्होंने बाबर आजम को क्यों बुलाना था? मतलब बाबर आजम इज बिगर देन शाहरुख खान, बाबर आजम इज बिगर देन बिल गेट्स, बाबर आजम इज बिगर देन जो है मार्क जकरबर्ग। कौन है बाबर आजम? भाई बाबर आजम एक क्रिकेटर है, इतना बाबर आजम है नहीं जितना हम लोगों ने हाइप बना दी हुई है बाबर आजम की। मतलब पाकिस्तान से उन्होंने मुकेश अंबानी ने बुलाना क्यों था बाबर आजम को? इसकी मुझे लॉजिक बस बता दो। मतलब चलो जी 100 करोड़ को साइड पे कर दो, लॉजिक मुझे बताओ। क्या मुकेश अंबानी के बचपन का दोस्त है बाबर आजम? क्या वो बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं? क्या बाबर आजम मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलता है? अगर खेलता भी है, कैरन पोलार्ड गया हुआ है, कैरन पोलार्ड को यह बोला था कि भाई तू आज 100 करोड़ देता हूं मैं, ये है ना लॉजिक? क्या इसमें मुझे इस बात की ना, मैं बाकी बातें बताता हूं आपको, शादी की पूरी बात बताता हूं। अब पाकिस्तान में और क्या चल रही है कि जी बाबर आजम के लिए 100 करोड़ मैटर नहीं करता, ये नहीं करता। बेटा अगर इसको ऑफर मिली होती ना, ये अभी तक पहुंचा होता। पहली तो बात इसकी शक्ल नहीं है इतनी। देखो यार, बात वो क्या करो जो बात सच्चाई पे डिपेंड करती हो। झूठ बोलना छोड़ दो, व्यूज लेने छोड़ दो, झूठी बातें करना छोड़ दो। मेरे पास ये न्यूज सुबह की आई हुई है, लेकिन मैंने तब इस पे वीडियो बनानी थी जब मैंने इस पे सही रिसर्च करनी थी कि ये बात ठीक है या नहीं ठीक। बेटा मुकेश अंबानी के जो बेटे की शादी हो रही है ना, अनंत अंबानी की, उस पे जो खर्चा आ रहा है ना, पता है कितना? और शादी नहीं है, ये प्री वेडिंग है, कुछ घंटों का मैं बता दूं, पता है कितना आ रहा है?
$117 मिलियन, ठीक है। और पाकिस्तानी रुपीज में अगर वो मैं कन्वर्ट करूं ना तो 3300 करोड़ पाकिस्तानी, 3300 करोड़ बनते हैं ये पाकिस्तानी बता रहा हूं। अभी कुछ लोग बोलेंगे, आएंगे, यार इतने पैसे क्या करने थे, इतने पैसे वो किसी गरीबों में लगा देता, ये करता। बेटा जितनी चैरिटी वो करते हैं ना, सबसे ज्यादा चैरिटी वो लोग करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, ये एक रियलिटी बात है। इन लोगों में एजुकेशन का छनकना भी नहीं, यार आगे बकवास कर देंगे। मेरी बात सुनो, कभी अभी रिसर्च करके आए हो मुकेश अंबानी क्या है वो पता है? कुछ सर्च किया? हमें ठोक दी फेसबुक पे के जी, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, बाबर आजम 100 करोड़ रिजेक्ट, छनकना रिजेक्ट। मेरे तो डी में पुत्र मैंने ये डंडा दे देना अंदर, फजूल बात नहीं करनी, इधर ऐसे इसी 100 करोड़ को मैंने अंदर दे देना तेरे। मेरी बात सुनो, ये जो लोग कह रहे हैं अभी कि जी वो अंबानी इतने पैसे गरीबों में बांट देता, बेटा जितनी चैरिटी वो लोग करते हैं ना, जितनी चैरिटी वो महीने की या सालों की करते हैं, जितना वो गरीबों को पैसा देते हैं, जितना वो ये चीजें पैसे, खाना, रोज का रोज खाना गरीबों में बांटा जाता है, वो फैमिली, रिलायंस फैमिली बेटा इन चीजों में बड़ा आगे है। और एक बार और मैं आपको एक और बात बता दूं मैं आपको, जितनी अंबानी फैमिली, रिलायंस फैमिली उतर, जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है ना, इतना पाकिस्तान की जीडीपी है, ठीक है, इतनी, आई थिंक उससे ज्यादा होगी जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज दैट, वो एक कोटेशन है कि 80% of the world's wealth is owned and controlled by 20% of the world's people, whereas the 20% of the world's wealth is owned by the 80% of the world's people. So there is a complete जो डिवीजन है, और वो पावर की है। पावर कॉरिडोर से चीज़ें निकलती हैं। पावर किस से आती है? मनी इज़ द प्राइमरीली थिंग फॉर द पावर। अच्छा, पावर आ गई, अब आपने उस पावर को यूटिलाइज करना है। पंजाबी में कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। तो सवाल का ये है भाई, पैसा पैसे को कैसे खींचता है? पैसा नहीं खींचता, वो इंसान खींचते हैं। वो इंसान क्यों? जो लाइक माइंडेड होते हैं। अब ये जो 7, 8, 15, 20, 50 मिलियनियर्स है ना, इनकी मजबूरी है एक दूसरे के साथ बैठना, क्योंकि उनके अंदर भी कंपटीशन है। 15 लोगों को मिलियनियर के अंदर भी कंपटीशन है कि हमें अगले 7 जो होंगे उनमें से कौन होगा। वो अपने इसमें बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो उसकी वजह से बिलियनियर के साथ बैठता भी है, काम भी करता है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि एक इंसानी ट्रीट है नेचुरल इंसान के अंदर कि मैं और से और की तलाश में हूँ। अब सवाल ये है कि ज़करबर्ग और वो क्या नाम है उसका, बिल गेट्स, हाँ, अब इतना तो उनको आया था कि वो लोग अंबानी साहब के लिए पहुँच गए हैं। वो इस वजह से नहीं पहुँचे कि अंबानी एक अमीर था, उनके अपने स्टेक्स हैं बैक पर। They are backing for the stakes for their own business contracts. Yes. They might have planned for the next decade. They will be getting enough amount of $1 billion business from Ambani and his companies and so on. So they went for the business terms. अच्छा, अब इसके ऊपर बात आती है कि ये एक एस्पेक्ट था, शादी एक एस्पेक्ट है। अच्छा, उसका एक बिजनेस इम्पैक्ट भी है, उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है? अगर हम एक ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, हम ये बात करें इंसानी मुआशरे में, उसका इम्पैक्ट क्या है? अच्छा, उसका इम्पैक्ट है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इवन सो कॉल्ड इलीट क्लास जो है, उन बिलियनियर्स के आगे एक लोग हैं, लेमैन है। अच्छा, अब इम्पैक्ट जो है ना, ये ट्रिकल डाउन होता है, ये बॉटम अप नहीं होता, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। जब चंद % ऊपर वाले हाईएस्ट ईयर के लोग कुछ अमल करते हैं, कोई भी, चाहे उनका फ़न हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो एक असर करती नीचे आती है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे तो नहीं नज़र आता, क्योंकि पावर कॉरिडोर उनके पास है, रिसोर्सेज की जंग है इस दुनिया में, खूब से खूब तर की तलाश है, और से और की तलाश है, और उसी में ये बिलियनियर लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है उसका क्योर जो है ना, क्योर पहले लीड आती है, तो फिर डिजीज़ जो है ना वो फैलाई जाती है। मतलब इसको कहा जाता है कि फर्स्टली दे क्रिएट अ chaos एंड देन दे एक्सप्लॉयट इट। ठीक है, इन ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया में कितनी मखलूक़ात है,
लेकिन किसी मखलूक के अंदर कोई अमीरी गरीबी का फैक्टर नहीं है। कोई मखलूक जो है वो कोई बिजनेस लेन देन नहीं करती, खाते पीते बच्चे पैदा करते हैं, सारी मखलूकें करती हैं, लेकिन ये सिर्फ इंसान कर रहा है। अच्छा, अब इंसानों में ये मामला है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस चीज़ का जो मेरे मुआशरे में जो मुझे दुख होता है, एक तरह से एक एस्पेक्ट है, लोगों में एंग्जाइटी आती है, लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। अच्छा, फिर हमारे सोशल नॉर्म्स ऊपर उठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनका तो एक फ़न होता है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारा लेस प्रिविलेज्ड है, वो लोग वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं, वो मेंटली चीज़ों में जाते हैं कि अच्छा यार ये लाइफ भी है, हम कैसे रहेंगे। तो जो एक फुलफिलमेंट का जो पॉइंट है वो मिसिंग होता है। हाँ, ये वही बात होगी जब पुराने ज़माने में। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा और बाबर आजम वाली खबर पाकिस्तान में काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसको लेकर पाकिस्तानी आप जानते होंगे किस तरह से यह एक जज्बाती कौम है। और कि बाबर आजम को अंबानी 100 करोड़ दे रहा था, लेकिन बाबर आजम ने PSL के लिए 100 करोड़ ठुकरा दिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, पाकिस्तानियों की 100 रुपये की औकात नहीं। आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि मैं अंबानी को वैसे पर्सनली तौर से तो नहीं जानता, ना कभी मिला हूँ। तो दोस्तों इनकी ना कभी मिलने की औकात है। यह इसी तरह दोस्तों भारत पर हमेशा आए दिन अपना तुलना करने में ही मर जाएंगे और आगे आने वाले समय इनका डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल आए दिन करीब बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसी तरह कर्ज लेके दे के आगे बढ़ता रहेगा। एक दिन वह भी आएगा जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे